स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुभव। तो आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जैसा कि कई लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन जीडीपी एंड जीएनपी, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको जीडीपी एंड जीएनपी के बारे में डिफरेंस समझना है तो। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल एंड डोमेस्टिक का मतलब होता है बाउंड्री, यानी किसी देश के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो जीडीपी की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो कुल उत्पाद होता है एक साल के अंदर, उसकी जो कुल कीमत होती है उसको ही हम जीडीपी कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का जो कुल उत्पाद होता है एक साल के अंदर, उसकी कुल कीमत को हम जीडीपी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो जब बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी का मतलब होता है जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब होता है लोकल, यानी किसी देश के अंदर। जब इंडिया में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ओनली इंडियंस ही काम करते हैं, विदेशी लोग भी काम करते हैं। बहुत सारे देश होते हैं, उनके लोग भी इस देश में काम करते हैं। ठीक है, तो जब विदेशी लोग भी काम करते हैं तो उनका भी हम जो भी प्रॉफिट, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं तो उनका भी हम जीडीपी में काउंट करते हैं, क्योंकि बात आ जाती है इंडिया के अंदर की। ठीक है, तो जैसे कि फॉरेनर्स और इंडियंस और बहुत सारे देश हैं, उनके लोग काम करते हैं तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है वो हम काउंट करते हैं जीडीपी में। ठीक है, अब जैसे जीडीपी की बात करें तो जीडीपी फोकस ऑन वेयर द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जीडीपी ऑन फोकस करता है कहाँ से कहाँ काम किया जा रहा है। ठीक है, जीएनपी फोकस करता है कहाँ से इंडियंस पैसा भेज रहे हैं इंडिया में। ठीक है, अब जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, नेशनल की बात आती है तो राष्ट्रीय उत्पाद। अब जैसे कि इसमें कहा गया ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी इज एडिड। इसमें इकोनॉमी एडिड होगी। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री की इकोनॉमी एडिड होगी, पक्की बात है, क्योंकि वो जीडीपी वो तो ऐड होगी जीएनपी में। यानी जब जीएनपी की बात करें तो मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जैसे कि मैंने बताया ना, इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें उत्पाद हो रही हैं उनकी कीमत वो तो ऐड होगी, वो तो जीएनपी में ऐड होगी, उसको कहते हैं जीडीपी। तो वो तो जीएनपी में ऐड होगी, और प्लस क्या ऐड होगा, जैसा कि विदेशी लोग इंडिया में रहते हो तो इंडिया के लोग भी विदेश में रहते हैं, पक्की बात है। ठीक है, तो इंडिया के लोग विदेश में रहते हैं, वो भी पैसा वहाँ पे कमा रहे होंगे, तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है वो इंडिया भेज रहे होंगे। अब वो पैसा हम जीएनपी में काउंट करते हैं, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो पूरे किसी भी कोने से इंडिया के लोग पैसा भेज रहे हैं इंडिया, तो पूरा हम काउंट करते हैं जीएनपी में। एक जीडीपी काउंट कर लेते हैं, प्लस इंडिया के जो लोग बाहर से पैसा भेज रहे हैं इंडिया में वो काउंट करते हैं, और माइनस करते हैं जो कि विदेशी लोग रहते हैं इंडिया में, उनका जो पैसा होता है वो माइनस कर देते हैं, वो डिडक्ट कर देते हैं। मतलब आउट गोइंग मनी टू अवॉर्ड, मतलब जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, जैसे फॉरेनर्स होते हैं। ठीक है, तो वो पैसा कमाएंगे इंडिया में, तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है वो अपने देश में भेजेंगे, तो वो हम मनी माइनस कर देते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे प्रियंका चोपड़ा गोज टू अमेरिका अर्न मनी सेंड इंडिया विल बी एडिड इन अवर ऑन जीएनपी। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा अमेरिका जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो पैसा कमाती हैं। ठीक है, अब वो इंडिया भेज देती हैं, वो अपने जीएनपी में काउंट कर लेते हैं। एंड एंजिला जोली कम्स इंडिया अर्न मनी, जब वो इंडिया में आएंगी वो पैसा कमाएंगी तो वो अपने देश में भेजेंगी, तो वो उनके देश में वो हम जीएनपी से डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा इन अहमदाबाद, जैसे अहमदाबाद गुजरात में आता है, गुजरात इंडिया में आता है। ठीक है, मतलब ये इंडिया के अंदर की बात हो रही है। जैसे इंडिया के अंदर दो कंपनी मान लीजिए अहमदाबाद में, कि जर्मन कंपनी है एक और एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, तो जर्मन कंपनी है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या, प्रॉफिट ऑफ बहुत विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया। जैसे जब इंडिया के अंदर की बात आ जाती है तो हम ये नहीं देखते जर्मन कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर इंडियन, दोनों का ही प्रॉफिट हम जीडीपी में काउंट कर लेते हैं। पक्की बात आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो सेकंड पॉइंट है, बट प्रॉफिट ऑफ ओनली इंडियन, जो प्रॉफिट ओनली इंडियंस का जो प्रॉफिट होगा वो जीएनपी में हम काउंट करेंगे। बट जीएनपी की जब बात आ जाती है तो बस ओनली प्रॉफिट इंडियन का ही जो प्रॉफिट होता है वो काउंट करते हैं। जीडीपी में दोनों का प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं। जब जीएनपी की बात आती रहती है, जीएनपी ऑफ इंडिया की बात आती है, तो हम ओनली इंडियन का ही प्रॉफिट काउंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी वीडियो को देखना है तो। सो थैंक्स प्लीज़।